अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन। आज की वीडियो में हम पेडागोजी के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो कि पास पेपर से लिए गए क्वेश्चंस हैं और ये रिपीटेडली हर टीचिंग जॉब्स की टेस्ट में आते हैं। स्पेशली अगर आप ईसीटी यानी कि अर्ली चाइल्डहुड टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अहम एमसीक्यूज हैं ये। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग इज। इसका मतलब है कि नेचर का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि ट्राइपोलर प्रोसेस है टीचिंग का। ये ट्राइपोलर प्रोसेस होता क्या है? ट्राइपोलर का मतलब है हैविंग 3 पोल्स, जिसमें 3 पोल्स हो। इसमें आ जाती हैं 3 चीज़ें, एक टीचर, एक टॉट यानी कि सिखाना, और तीसरी चीज़ है सोशल इन्वायरमेंट यानी कि समाजी माहौल। और ये प्रोपोगेट किया था जॉन डेवी ने, जिसने बेसिकली ये बताया था कि सारी जो एजुकेशन है वो सोशल सेटिंग से आती है। सो हियर इज ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है कमेनियस बिलीव दैट एम ऑफ एजुकेशन इज। कमेनियस एक फिलोसोफर और पेडागोज था जिसका बिलीव था कि एजुकेशन जो है इंसानी मखलूक को कायनात की तस्वीर में ढालना है। सो द सूटेबल ऑप्शन इज ऑप्शन ए, to shape the human creature into an image of universe. Option A is correct answer. Next question है according to Glaser the ability to think critically involves in 3 things. Glaser के according critical thinking 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। वो कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होती क्या है। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली सोच की एक किस्म है जिसमें आप जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, उसके बारे में क्वेश्चनिंग करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इवोल्यूट करना या जजमेंट करना, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। सो इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्लेसर द एबिलिटी ऑफ थिंकिंग क्रिटिकली is an attitude, knowledge and skills. Option A will be the right answer. Question number 4 है Piaget maintains that a child's mental development took place through a balance between, यानी कि पियाजेंट का कहना है कि बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट यानी कि जहनी नशोनुमा दरमियान तवाज़ुन के ज़रिए हुई। जीन पियाजेंट was a psychologist from Switzerland and he was known for his work on child development, जिसमें उसने ये बताया कि बच्चे की जहनी नशोनुमा बैलेंस्ड है किसके दरमियान? एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। एसिमिलेशन की मीनिंग है इंज़माम यानी कि वो अमल जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स बुनियादी आदात, रवैयों और तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाते हैं और सकाफ़त को हासिल करते हैं। और अकोमोडेशन का मतलब है रिहाइश, इसमें एक रूम हो सकता है, मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं या फिर बिल्डिंग्स हो सकती हैं। सो हियर इज़ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। हम इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी एमसीक्यूज़ पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फिलोसॉफिकल आउटलुक ऑफ रोसो अबाउट लर्निंग एक्टिविटीज़। सीखने की सरगर्मियों के बारे में रोसो का फ़लसफ़ाना नुक्ता नज़र क्या है? तो जीन जैक्वेस रोसो इनका पूरा नाम है और इनका नज़रिया था कि एन स्टूडेंट लर्निंग थ्रू प्ले एंड बाय डूइंग, यानी कि एक बच्चा खेलने से और करने से सीखता है। सो हियर इज़ ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है द वर्ड करिकुलम इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम। करिकुलम जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है और इसका मतलब है निसाब यानी कि कोर्स कंपोनेंट ऑफ द स्कूल करिकुलम। सो हियर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 7 जॉन डेवी सेड द एजुकेशन इज अ प्योरली डेश प्रोसेस। सो जॉन डेवी जो है अमेरिकन फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनल रिफॉर्मर थे जिन्होंने ये कहा कि एजुकेशन जो है यानी कि तालीम जो है वो प्योरली एक सोशल प्रोसेस है। सो हियर इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैरोल मॉडल फोकसेस ऑन डेश एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन स्टूडेंट अचीवमेंट। कैरोल्स मॉडल का फोकस जो है इन ऑप्शंस में से किस पे ज़्यादा था जो कि स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है? रिसर्च ने ये आइडेंटिफाई किया है कि टीचर्स की क्वालिटी जो है यानी कि टीचर जो पढ़ाता है और वो किस तरीके से पढ़ाता है यानी कि टीचर का मेथड क्या है पढ़ाने का, तो कैरोल्स मॉडल का फोकस सिर्फ और सिर्फ टीचर्स मेथडोलॉजी पे था। सो हियर इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर, टीचर्स मेथडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 है एन instructional design which describes the process of specifying particular environment situations which cause the students to interact in such a way that specific change occurs in their behaviors। इसका मतलब है कि एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन जिसमें मखसूस माहौलियाती हालात की वजाहत के अमल को बयान किया गया है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इस तरह बातचीत करते हैं
कि उनके तर्ज अमल में मखसूस तब्दीली वाक़ होती है। सो वो है मॉडल ऑफ टीचिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉन्टेम्प्ररी फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसेल सेड दैट द चिल्ड्रन हैव अनहेल्दी हैबिट्स फॉर व्हिच द मेथड ऑफ। सो बर्ट्रैंड रसेल जो है एक ब्रिटिश फिलोसोफर, लॉजिशियन और सोशल क्रिटिक था, जिन्होंने ये कहा कि बच्चों में अनहेल्दी हैबिट्स होते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? लुक एट ऑप्शन डी, पेरेंट्स चाइल्ड मीटिंग इज ओनली सॉल्यूशन। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन टू डेवलप एनी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। इसका मतलब है कि बच्चे के किसी भी किस्म की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट के लिए तालीम का मकसद क्या है? तो वो है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि माशरती तरक्की। क्वेश्चन नंबर 12 है, डेश आर द वेज विथ विच द क्लासरूम रन, दे आर नॉट द लॉज विच विल कम विथ कॉन्सिक्वेंसेस इफ दे आर ब्रोकन। यानी कि इन ऑप्शंस में से क्या वो तरीके नहीं हैं जिनके साथ क्लासरूम चलता है, और ये वो कवानीन नहीं है जो टूटने पर नताइज के साथ आएंगे। सो लुक एट ऑप्शंस। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। प्रिपरेशन एंड इंगेजिंग, यानी कि तैयारी करवाना, और इंगेज रहना यानी कि मशगूल रहना। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु प्रपोज्ड अ बेसिक साइकोलॉजिकल मॉडल हैविंग 4 कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, परफॉर्मेंस असेसमेंट। इसका मतलब है कि जिसने एक बुनियादी नफ्सियाती मॉडल तजवीज़ किया जिसके 4 कंपोनेंट्स थे। पहला तदरीसी मकसद, दूसरा दाखिली रवैया, तीसरा तदरीसी तरीक़ेकार और चौथा कारकर्दगी का जायज़ा। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से वो कौन थे? तो वो थे हर्बर्ट। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सर्किल शेप अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम। इसका मतलब है कि बच्चों को अगर सर्किल शेप में बिठाया जाए क्लासरूम में तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? तो उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ब्लैक बोर्ड को नहीं देख सकेंगे। सो हियर इज़ ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। Some students cannot see the blackboard. Question number 15. According to Brunner, teachers do not need a descriptive theory, but they need a. Brunner से according teachers को वजाहती नज़रिए की ज़रूरत नहीं होती, उनको ज़रूरत होती है। ब्रनर जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव लर्निंग में कॉन्ट्रीब्यूशंस बनाई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पर्सपेक्टिव थ्योरी है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट द लीडर फोकसेस ऑन। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में जो लीडर है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है? सो लुक एट ऑप्शंस। ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए में है प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच, ऑप्शन बी है एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच। प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब है पैदावार पर मबनी नुक्ताए नज़र, और एम्प्लॉय ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब है मुलाजिम पर मबनी नुक्ताए नज़र। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, देयर आर द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ लीडरशिप एक्सेप्ट। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से किसी एक के अलावा बाकी सारे लीडरशिप के लेवल हैं। सो लुक एट ऑप्शंस, पाइनेकल, परमिशन, पोजीशन, इसके अलावा प्रोडक्शन और पीपल डेवलपमेंट। ये सारे जो है लीडरशिप के लेवल्स हैं। क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं आता। सो हेयर इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है, अकॉर्डिंग टू यंग एंड देसाई देयर आर 2 डायमेंशंस ऑफ फॉलोअरशिप। सो अकॉर्डिंग टू यंग एंड देसाई फॉलोअरशिप के 2 डायमेंशंस कौन से हैं? पहला है कॉम्पिटेंसी, दूसरा है रिलेशनशिप। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज़ द एज रेंज फॉर अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड की एज रेंज क्या होती है? दैट इज़ 3 ईयर्स टू 8 ईयर्स। यानी अर्ली चाइल्डहुड के बच्चों की एज रेंज जो होती है वो उम्र की हद 3 से 8 साल की होती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अ लेसन प्लान। लेसन प्लान का मकसद क्या है, पर्पज़ क्या है? दैट इज़ टू ऑर्गेनाइज इंस्ट्रक्शनल कंटेंट। इंस्ट्रक्शनल कंटेंट यानी कि टीचर जो भी लेसन प्लान बनाता है उसमें इंस्ट्रक्शनल कंटेंट बनाता है ताकि वो नेक्स्ट डे क्लास में लेक्चर या कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे सके। सो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल कौन सा है? दैट इज़ टू क्रिएट अ सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि सीखने की जगह एनवायरनमेंट जो है वो सेफ होना चाहिए। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच कम्युनिटी रिसोर्स सपोर्ट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। कम्युनिटी के कौन से रिसोर्सेज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं? दैट इज़ लाइब्रेरीज, पार्क्स, हेल्थ क्लिनिक्स। ये तीनों रिसोर्सेज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। सो हियर इज़ ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। चाइल्ड सेंटर्ड इसका मतलब है कि बच्चों की नीड्स को पहले रखा जाए, यानी कि उनके नीड्स के मुताबिक उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। तो एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर का रोल क्या है? ऑब्वियसली इट इज़ अ फैसिलिटेटर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, What is the primary goal of family-centered practice in early childhood education? फैमिली सेंटर्ड का प्राइमरी गोल जो है वो क्या है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में? तो वो है फैमिली सपोर्ट। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सो ये थे मोस्ट रिपीटेड पेडागोजी एमसीक्यूज जो कि हमने आपके साथ शेयर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब्स एंड टेस्ट प्रिपरेशन को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह से और भी वीडियोज़ अपलोड करेंगे जिसमें पेडागोजी के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन अल्लाह हाफिज़।